अब जरा इस सवाल को देखें, यदि a इज टू बी बराबर है 1/2:3/8, b इज टू सी है 1/3:5/9, c इज टू डी है 5/6:3/4। तो अभी हम तो जानते हैं इसको क्रॉस किया जाता है, तो a इज टू बी को लिखते हैं पहले 1/2:3/8। अब क्रॉस करते हैं, इधर 8 हो गया, 8 एकम 8, इधर 2 3 6, 8:6 हो गया। देखिए 2 से कट जाता है तो ये 4:3 हो गया। अब हम दूसरे को लेते हैं, b इज टू सी 1/3:5/9। तो 9 को 1 से गुना किया 9, और इधर 3 को 5 से गुना किया 15, तो ये 9:15 हो गया। तो इसको मैंने 3:5 में क्योंकि 3 से फिर कट जाता है, 3 3 9, 3 5 15, ये 3:5 कर लिया। अब देखिए c इज टू डी है, ये 5/6:3/4। यहां भी क्रॉस करते हैं, 4 को 5 से गुना करते हैं 20 हो जाता है, यहां 6 को 3 से करते हैं 18 हो जाता है। फिर ये दोनों 2 से कट जाते हैं तो क्या हुआ, 10:9 हो गया। अब देखिए इसको बैलेंस करना है मेरे को। पहला नीचे से हम देखते हैं, जो पहले भी हम देखें, c इज टू डी अगर 10:9 है, यहां पे c 10 है, लेकिन ऊपर b इज टू सी में आपका 3:5 है। तो नेचुरली अगर मेरे को बैलेंस करना है, c को 10 कर देना है, तो ऊपर के b इज टू सी को दोनों को हम 2 से गुना कर देते हैं। तो चलिए क्या हो गया, 6:10। अब देखिए 6:10 में c का वैल्यू 10 है, नीचे c इज टू डी में भी c का वैल्यू 10 है, ये तो बैलेंस हो गया। अब देखिए ऊपर जो a इज टू बी है 4:3 है, लेकिन मेरा b इज टू सी में b का वैल्यू 6 है। तो फिर मेरे को a इज टू बी को भी b का वैल्यू को 6 करना है, तो मतलब क्या, दोनों को 2 से गुना कर देते हैं, तो बराबर हो गया 8:6। अब देखिए a इज टू बी में b का वैल्यू है 6, 8:6। b इज टू सी में भी b का वैल्यू 6 है, ठीक है। अब b इज टू सी में c का वैल्यू 10 है, नीचे भी देखते हैं c इज टू डी में c का वैल्यू 10 है। अब मतलब ये बैलेंस हो गया। अब क्या हो गया, इसका मतलब a इज टू बी इज टू सी इज टू डी बराबर 8:6:10:9, जो आपके ऑप्शन 3 में है। अब जरा इस सवाल को देखिए, a इज टू बी बराबर है c इज टू डी बराबर है e इज टू एफ बराबर है a 1:2। तो फिर पूछता है, ये अगर कंडीशन है, 3a प्लस 5c प्लस 7e इज टू 3b प्लस 5d प्लस 7f क्या बराबर होगा। देखिए a इज टू बी, यहां जरा ध्यान रखिए, a इज टू बी में यहां देखिए नीचे दिया गया 3a है, इधर 3b है। फिर देखिए b इज टू c इज टू डी में यहां 5c है, तो वहां पे भी 5d है नीचे में। फिर देखिए e इज टू f में भी यहां 7e है और नीचे 7f है। तो कहने का मतलब है, ये हमें एक चीज बताता है। चलिए इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए देखें, आपके भी दिमाग में थोड़ी सी तो बात आ ही चुकी होगी। तो a इज टू बी बराबर 1:2 है, और देखिए यहां 3a और 3b के मामला आ गया, तो हम लिख सकते हैं 3a इज टू 3b बराबर भी 1:2 होगा, क्योंकि हम लिख रहे हैं 3a/3b बराबर 1/2। फिर है देखिए c इज टू डी बराबर 1:2, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, अभी हमने देखा 5c इज टू 5d चाहिए, तो ऊपर नीचे 5 से गुना भी करेंगे तो ये आपका कट के 1/2 ही रहेगा, तो मतलब 5c/5d बराबर 1/2 हो गया। अब है e इज टू एफ बराबर 1:2 है, अगर आप इसको ऊपर नीचे 7 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 7e/7f बराबर भी 1/2 है। देखिए अब 7e/7f है, जब चाहिए आप 7 काट देंगे तो वो भी e/f ही हो जाएगा ना। अब आते हैं इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। देखिए इसमें क्या है, सब बराबर है, 3a/3b बराबर 1/2, 5c/5d बराबर 1/2, 7e/7f बराबर 1/2। जब इस तरह के भिन्न, जब ऐसे 14 3 भिन्न के या 300 भिन्न भी हो, जिसकी वैल्यू 1 होगा, तो ऊपर के आपके सारे को आप जोड़ के और नीचे के भी सबको जोड़ के वही पोजीशन में रखोगे तो बात बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है, देखिए ऊपर में क्या है, 3a 5c 7e है, तो चलिए 3a प्लस 5c प्लस 7e, नीचे में क्या है, बटा मार दिया। अब देखिए 3b प्लस 5d और प्लस 7f, ये भी बराबर 1/2 होगा। इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोलते हैं, या आपका हिंदी में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं जोगानुपात की बात करते हैं। तो ये जोगानुपात है। तो इसके लिए हमने ये देखा, और आपके क्वेश्चन में भी देखिए वही दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि 3a प्लस 5c प्लस 7e बटे 3b प्लस 5d प्लस 7f बराबर क्या होगा, 1:2, जो आपके ऑप्शन 4 में दिया हुआ है।
अब जरा क्वेश्चन 18 देखिए, बोलता क्या है, ए इज टू बी बराबर है सी इज टू डी हो तो एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं होगा? ध्यान देंगे, नहीं होगा पूछा हुआ है। चलिए हम सवाल को करते हैं। पहले लिखते हैं ए इज टू बी बराबर है ए बटे बी बराबर है सी बटे डी। तो हम जानते हैं योगानुपात में क्या है, ऊपर का जोड़ेंगे, नीचे का जोड़ेंगे तो वो भी उसी अनुपात में होगा। मतलब a प्लस सी बटे b प्लस डी, ये भी बराबर होगा a बाई बी या बराबर होगा c बाई डी। अब देखिए a बाई बी बराबर था c बाई डी, तो चलिए हम a बाई बी के दोनों को ऊपर नीचे m से गुणा कर दिया तो क्या हुआ, m बाई a बटे m बाई बी बराबर देखिए c बाई डी दिया हुआ था, ऊपर नीचे n से गुणा कर दिया n सी बटे एन डी। अब हम जानते हैं जोगानुपात से क्या होता है या कंपोनेंडो डिविडेंडो से क्या, दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो एम ए प्लस एन सी बराबर होगा एम बी प्लस एन डी। और तो ये जो है ये आपका a बाई बी के बराबर भी होगा, c बाई डी के बराबर भी होगा, या a प्लस सी प्लस बटे b प्लस डी, ये तीनों के बराबर होगा। तो हम देखते हैं, देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है a बाई बी 1 नंबर, हाँ इसके बराबर होगा। 2 नंबर c बाई डी, हाँ इसके भी बराबर होगा। 3 नंबर है a प्लस सी बटे b प्लस डी, हाँ इसके भी बराबर होगा। 4 नंबर है c माइनस ए बटे b माइनस डी, नहीं इसके बराबर नहीं होगा। तो नेचुरली ऑप्शन 4 जो है ये इसके बराबर नहीं होगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये 2007 में आया हुआ था, उसके बाद अभी ये फिर से ट्रेंड इसका उठा हुआ है, इसलिए सवाल पे थोड़ा सा ज्यादा गौर कर लेंगे।